शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति, बीडी मिश्रा लद्दाख के एलजी बनाए गए। राष्ट्रपति ने आरके माथुर का इस्तीफा किया स्वीकार। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करगिल ने पहली बार नेशनल लोक अदालत का किया आयोजन। नेशनल लोक अदालत में 114 मुकदमात पेश, इनमें से 100 मुकदमात का मौके पर ही निपटारा। सब डिवीजन संकू में 44वां इनकलाब इस्लामी दिन, इस सिलसिले में सांकू में रैली का एहतमाम। कड़ाके की सर्दी के बावजूद रैली में सैकड़ों मर्द और खवातीन और बच्चों की शिरकत। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है और इसी सिलसिले के तौर पर बीडी शर्मा को लद्दाख के नए एलजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने आरके माथुर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड द रिजिग्नेशन ऑफ आरके माथुर और इस वक्त की ये बेहद अहम खबर कि नए राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोरुप स्टेंजिन, हमारे सहयोगी। मोरुप, लद्दाख को भी नया एलजी मिल गया है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी हिना, जैसे कि कल हमें वैसे सोर्सेज के थ्रू पता चल गया था कि कल यहाँ से जब लेफ्टिनेंट गवर्नर आरके माथुर यहाँ से ले से रवाना हुआ तो लोगों का कहना था कि ये उन्होंने रिजिग्नेशन सौंप के गया, लेकिन हम औपचारिक जो घोषणा का इंतजार कर रहे थे तो आज हमारे सामने जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट मुर्मू का जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का हमें न्यूज़ मिला। तो आपको ये बता दूं कि जो अभी नया जो गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो नियुक्त किया है, तो जहां तक लोगों का मानना है कि जो लद्दाख भी एक बॉर्डर एरिया से ताल्लुक रखता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिफेंस बैकग्राउंड के रिटायर्ड ब्रिगेडियर को जो अरुणाचल से लगभग जो यहाँ की जो बॉर्डर मिलते जुलते, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया है। और जहाँ तक एलजी आरके माथुर का टेन्योर की बात है तो काफ़ी जो जब से लद्दाख का यूटी घोषित किया तब से वो यहाँ सर्व कर रहे थे और सेफ गार्ड को लेके काफ़ी यहाँ इश्यू भी रेस किया। तो लोग ये समझते थे कि आरके माथुर की दौरान ही हमें लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा, हालांकि वो नहीं हुआ। इसके कारण लोगों में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ा और आने वाले 15 तारीख को भी जो प्रोटेस्ट किया है तो लोगों का ये भी मानना है कि ये सब को ध्यान में रखते हुए भी हटाया गया। लेकिन ये भी हमें ये भी पता चला कि आरके माथुर का काफ़ी 5-6 महीने से उसका स्वास्थ्य नहीं लद्दाख के यहाँ पर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग जो आरके माथुर साहब लद्दाख में नहीं रहते थे, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन अटेंड करते थे। अदरवाइज मोस्टली वो दिल्ली में ही रहते थे क्योंकि उनका पर्सनल स्वास्थ्य का भी इशू था। और जहाँ तक जो आरके माथुर की टेन्योर की बात है, एक तो थोड़ा जहाँ जो हिल काउंसिल है उनमें थोड़ा बहुत इशू हुआ क्योंकि जो वरन प्रेसिडेंसी यानी हिल काउंसिल के एक्ट में कोई डिफाइन नहीं था पहले, जैसे यूटी से पहले हिल काउंसिल था उसी एक्ट को डिफाइन नहीं किया, तो इस कारण भी थोड़ा बहुत नोकझोंक होते थे। लेकिन जवानों आपसे थोड़ा सा एनालिसिस ये चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख यूटी जो है नई अभी बनी है, बहुत सारे डेवलपमेंट के चैलेंजेस यहाँ पर हैं, खास तौर पर यहाँ के यंगस्टर्स को काफी कुछ उम्मीदें जो हैं वो नई एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। तो बीडी शर्मा जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो कि बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ के जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको बेहतर तौर से समझते हैं, तो इस ताल्लुक से वहां पर काफी कुछ उम्मीदें लोगों में देखी जा रही हैं।
बिल्कुल ही ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह से रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी जो मिश्रा जो डिफेंस से भी ताल्लुक रखते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से यहाँ की जो सिचुएशन का बड़ी खूबी से वाकिफ होगा। जी जी। इसलिए लोगों से जो बॉर्डर की जो सिचुएशन है उस पे भी उनका ध्यान रहेगा और जवानों के प्रति और भी ध्यान रखे, क्योंकि जहाँ भी ये यूथ को जो जिस जगह पर डेवलप करना होगा तो यूथ को ध्यान रखना होगा। तो बिल्कुल। उसी तरह आर के माथुर का भी था कि यूथ को, यंग एंटरप्रेन्योर को सामने ला और हर तबके की जो डेलीगेशन है उनको वो एंटरटेन करते। तो यही यूथ, यही जो आने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी एक अपेक्षा रखेंगे कि उनकी सुने, उनकी भलाई के लिए काम करे। जी हिना। बिल्कुल मौरूफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और एक नई शुरुआत जो है यूटी लद्दाख के लिए है, लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौरूफ स्टेंसिल मौजूद थे जो कि तमाम तफसीलात दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करगिल ने पहली बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। नेशनल लोक अदालत में कुल 114 मुकदमात पेश किए गए, जिनमें से 100 मुकदमात को मौके पर ही निपटा दिया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मौसम में भी आप लोगों ने आज नेशनल लोक अदालत को कवरेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नेशनल लोक अदालत आज 11 तारीख को पूरी हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। इसका मेन मकसद है कि जो पेंडेंसीज ऑफ वर्क्स वगैरह को उसको कम करने का, इसमें लोगों की अपने उसमें कंसेंट से इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हमने, क्योंकि ये 6 तारीख से हमने प्री लोक अदालत हमने रखा था, तो आज जो है फाइनल है 11 तारीख को लोक अदालत ही है नेशनल। तो आप बहुत सारे केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए, क्योंकि आपको पता है कि करगिल इस इलाके में, लद्दाख के इस करगिल जैसे इलाके में पिछले 3-4 दिनों से बर्फ़बारी बहुत ज़ोरों से चला आ रहा है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ जो ये है बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसके बावजूद भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हुए आज जो है काफ़ी केसेस डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का ऐसा ताउन भी हमेशा रहेगा। आने वाले लोक अदालत में भी, चाहे नेशनल लोक अदालत चाहे स्टेट की तरफ से भी लोक अदालत हो, उन सब में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।